तो आखिर में सऊदी अरब, पाकिस्तान ने अपने सिक्योरिटी पैक्ट को एक्सटेंड करते हुए तुर्की को भी आपस में मिला लिया है। बिल्कुल ऑन ग्राउंड तीनों ही देश के लीडर्स ने पेपर साइन किए हैं कि अब एक सिक्योरिटी पैक्ट एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच। दुनिया के जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट इसको इस्लामिक नेटो का नाम दे रहे हैं, मतलब इस्लामिक नेटो की शुरुआत हो चुकी है। पाकिस्तान पर अटैक सऊदी अरब और तुर्की पर भी अटैक माना जाएगा। भारत के लिए कॉम्प्लिकेशन ऑन पेपर बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा इसको लेकर के सुर्खियां बन रही हैं। आखिर में पाकिस्तान ने तुर्की को भी मिला लिया। देखिए, डर की मिला कम नहीं था। एक्चुअल मैटर यह है कि पैक्ट ऐसे पैक्ट होते हैं, डिफेंस पैक्ट होते हैं, वो उन कंट्रीज में ज्यादा फेवरेबल होते हैं जहां के लैंड बॉर्डर शेयर हो रही हो, जिनकी सीमाएं आपस में लगती हो। आप पाकिस्तान और चाइना का अलायंस देखिए, कोई सिक्योरिटी पैक्ट नहीं है ऑफिशियली, लेकिन कितनी भारत को दिक्कत होती है। नॉर्थ कोरिया और रशिया के सीमाएं आपस में मिलती हैं। अब देखिए, वहां के सैनिक जाकर के यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब सऊदी कहां है, तुर्की कहां है, पाकिस्तान कहां है, वो बहुत काफी दूरी है। लॉजिस्टिक सपोर्ट, वेपन सपोर्ट, कोई सपोर्ट दे पाएंगे पाकिस्तान को। वैसे भी ईरान ने इतने मिसाइल मारी है सऊदी अरब पर, पाकिस्तान का सिक्योरिटी पैक्ट 2025 वाला अब तक एक्टिव नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के लिए ये सब जो अलायंसेस है ना, एक्चुअल में वो उनके बेगिंग डिप्लोमेसी का एक तरीका है। और जहां तक बात रही वेपन सप्लाई की, तुर्की ड्रोन्स दे सकता है तो दिया ही था भाई। तुर्की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर सकता है तो प्रोवाइड किया ही था। ऑपरेशन सिंदूर इसका तगड़ा एग्जांपल है। बैक्टार ड्रोन मिले हैं और इंडिया ने उसे इंटरसेप्ट किया है। बैक्टार ड्रोन तुर्की के हैं। तुर्की ने वहां पर एक्सेप्ट किया कि हाँ, उनके ट्रेनर मौजूद थे, पाकिस्तान को चलाने नहीं आएगा। एक्चुअल में वहां पे ट्रेनर मौजूद थे। तो पहले से पैक्ट हो या ना हो, सऊदी पैसे से और तुर्की पैसे और वेपन्स दोनों से पाकिस्तान की मदद करता ही रहा है। तो हमारे लिए इतना कोई पैनिक होने का विषय नहीं। आज नहीं तो कल इजराइल तुर्की को लपेटे में लेगा ही लेगा, निश्चित है। देखते जाइए, जैसे ईरान का मसला सलटेगा, अगला नंबर तुर्की का है। तो इजराइल जब तुर्की पर मिसाइल मार रहा होगा तो सऊदी अरब अपनी मिलिट्री भेजेगा। सऊदी अरब के पास मिलिट्री आर्मी के नाम पर क्या है, पैसे प्रोवाइड करेगा। ये देखना है कि पाकिस्तानी आर्मी के कितने जवान जाते हैं और वहां शहीद होते हैं। वैसे भी पाकिस्तान अपनी हर चीज को लीज पर रख चुका है। एयरलाइंसेस हैं, उनके एयरपोर्ट्स हैं, उनकी टेरिटरी है। जो अपने हर एसेट को बेच रहा है, अपनी आर्मी को भी बेच देगा। उसको पैसे आने से मतलब है। जवाब में भारत को क्या करना चाहिए? देखिए, जिस समय सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच सिक्योरिटी पैक्ट हुआ था, तब भी भारत कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि उसे मालूम है ये ऑन पेपर है, ये एक एक्टिव कभी नहीं होगा। क्योंकि एक्टिव होने के लिए पाकिस्तान को अपनी मिलिट्री वहां भेजनी होगी। तो हमें लगता है कि भारत की तरफ से कोई डरने की जरूरत है। भारत जिस थ्रेट को लेकर के चल रहा है, तुर्की पाकिस्तान अलायंस को लेकर के, तो वो पहले से ही थ्रेट मौजूद है। भारत ने उसे काउंटर करने के कई सारे तरीके अपना रखे हैं। ज्वाला रोक के दिखाए, जिसको आना है वो आए। जय हिंद।